जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी 2025 के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 4 में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, हमने सारे प्रैक्टिस सेट इस तरह से सेट किया है जैसे कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप सब कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना करें ताकि आपका एग्जाम में एक बेहतर नंबर आ सके। फ्रेंड, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक शानदार तरीके से। और पहला नंबर प्रश्न हमारा लिया गया है एनालॉजी से। कहाँ से ये प्रश्न लिया गया है? एनालॉजी से ये प्रश्न लिया गया है। और इसमें हमको बताना है कि जिस तरह से इंडिया का रिलेशन द्रौपदी मुर्मू से है, उसी तरह से अमेरिका का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, अमेरिका का रिलेशन किससे होगा, यही हमको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ऋषि सुनक। अगर ऋषि सुनक की बात करेंगे तो ये यूके के क्या है? ये यूके के पीएम है। ठीक है, ऋषि सुनक क्या है? यूके के पीएम है। अगर व्लादिमीर पुतिन की बात करेंगे तो ये रसिया के प्रेसिडेंट है। क्या है? रसिया के प्रेसिडेंट हैं। और अगर जो बाइडेन की बात करेंगे तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर जो बाइडेन। अगर लास्ट ऑप्शन की बात करेंगे अनवर इब्राहिम की, तो ये कहाँ के? मलेशिया के। कहाँ के? मलेशिया के पीएम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? मलेशिया के पीएम है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कोडिंग डिकोडिंग से। कहाँ से ये प्रश्न लिया गया है? कोडिंग डिकोडिंग से ये प्रश्न लिया गया है और इसको हमको सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग से भी 1 से 2 प्रश्न आने के चांसेस हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। इसमें कहा गया है कि परसेंटेज 3 को दर्शाता है। यहाँ एक बार देखिए क्या है? परसेंटेज 3 को दर्शाता है, हम लोग ऐसे लिख लेंगे। और एट द रेट यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एट द रेट 5 को दर्शाता है, यानी कि एट द रेट हमारा किसको दर्शाएगा? 5 को दर्शाएगा। उसके बाद हैश टैग 1 को दर्शाता है, यानी हैश टैग जो होगा वो 1 को दर्शाएगा। तो हमको बताना क्या है? बताना ये है कि परसेंटेज, एट द रेट और हैश टैग का किस प्रकार से कोडेड किया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो परसेंटेज हमारा हो जाएगा 3, परसेंटेज से हमारा निकल जाएगा 3, और एट द रेट से निकलेगा 5, और हैश टैग से निकलेगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिसको हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए अब आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न में कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही तार्किक क्रम को दर्शाता है, यानी कि लॉजिकल ऑर्डर को दर्शाता है, उसी को हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन लिखा है कि डेकामीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको हमको अरेंज करना। तो एक काम करते हैं, या तो हम लोग छोटे की तरफ से ले लेते हैं या तो बड़े की तरफ से अरेंज करते हैं। तो क्या करेंगे? हम लोग छोटे की तरफ से पहले अरेंज करेंगे। छोटा सबसे कौन सा इसमें है? सेकंड नंबर सबसे छोटा है। क्या है सबसे छोटा? क्या होता है? मिलीमीटर होता है। उससे बड़ा क्या होता है? ये सेंटीमीटर होता है, यानी 4 नंबर हो जाएगा। और उससे बड़े की बात होगी तो हमारा हो जाएगा 5th नंबर, यानी कि डेसीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे इसको भी, डेसीमीटर को भी लिख लेंगे हम लोग, यानी कि 5 नंबर। और अगर बात होगी इससे बड़े की, तो इससे बड़ा कौन सा होता है? डेकामीटर। तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और सबसे बड़ा जो होता है, मतलब यानी कि इसमें दिया गया जो सबसे बड़ा है वो कौन सा दिया? थर्ड नंबर, हेक्टोमीटर। फ्रेंड्स, हमारा हो जाएगा 24513, 24513। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि हम लोग ऑप्शन में तो कहीं 24513 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? हम लोग पलट देंगे, यानी कि ये क्या से था? स्मॉल से लार्ज की तरफ था, तो हम लोग क्या करेंगे? लार्ज से स्मॉल कर देंगे। इस पे चेक करेंगे एक बार, तो हो जाएगा हमारा 3। क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। 315 और 42, ऐसा कहीं है क्या? 31542, 31542। जी हाँ, बिल्कुल सेकेंड नंबर हमारा ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। 31542, 31542 हमारा बहुत ही शानदार तरीके से सही हो गया। और अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये प्रश्न लिया गया हमारा हिडन फिगर से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से ये प्रश्न लिया गया है? हिडन फिगर से ये प्रश्न लिया गया है। और इसमें हमें क्या करना है? ये वाला फिगर हमको इन चारों में से किसी में खोजना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हिडन फिगर में एक क्वेश्चन आप लोग कंफर्म समझिए, तो एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से लाइनिंग है। ये वाला पार्ट तो हमको दिख रहा है कि यहाँ से एक लाइन यहाँ है, फिर यहाँ से लाइन है, यहाँ है,
और फिर यहाँ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ऐसे करके नीचे किया गया तो क्या हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ से और ऐसे आप लोग नीचे कर देंगे तो क्या होगा हम लोग को, ये देखिए फिगर हमको क्या मिल गया, फिगर बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों को ये फिगर मिल गया। तो हमारा बहुत ही शानदार तरीके से पहला नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर लिया है, ठीक है, बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर लिया है। और आपको पेपर में भी इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न लिया गया हमारा सीरीज से। कहाँ से ये प्रश्न लिया गया है, सीरीज से ये प्रश्न लिया गया है। और सीरीज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है एसएससी जीडी के एग्जाम में। और लगभग हर बार इसी तरह से एवरेज पूछता है, किसी किसी शिफ्ट में 2 पूछेगा, किसी में 3 पूछ लेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा कि 1134 हो गया है, 34 101 हो गया, फिर 101 304 हो गया है। उसके बाद है एक नंबर हमको बताना, उससे रिलेशन चेक करना सेम लॉजिक के साथ, फिर उसका इसमें चेक करना 2732 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक समय के लिए मान लेते हैं कि 11 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 होगा। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम लोग कि 11 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ है, ठीक है, और एक ऐड किया गया है, ठीक है। अगर 11 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 33 हो जाएगा और एक करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। अब अगर 34 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 होगा, क्योंकि 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 10, ठीक है। 102 होगा, यानी 102 में से 1 को माइनस किया गया है। तो ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर क्या हुआ कि मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है और -1 किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे वाले में चलेंगे हम लोग। आगे वाले देखिए कि कह 101 304 हो गया, यानी कि क्या हुआ कि अगर 101 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो हो जाएगा 303 और इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 304, ठीक है। इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 304, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया 3 से और ऐड कितना किया गया है, 1 को ऐड कर लिया गया है। अब इसी तरह से हम लोग लॉजिक लगाएंगे। अब हमको क्या होगा, लॉजिक समझ में आ गया क्या कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +1 किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट वाले टर्म में क्या हो रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर -1 किया जा रहा है। फिर अगले टर्म में क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही करना। तो इस बार बारी है माइनस का। सेम लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि 304 को अगर हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक की हो जाएगा 12 को 2 लिखेंगे हम लोग। 3 क्या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी 1 लिख लेंगे। और 3 तिहाई लिख लेंगे हम लोग 9, ठीक है फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा 912 और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 911, यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई करके 3 से यहाँ 1 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 911, कितना हो जाएगा 111, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हमारा सही आंसर जाएगा सेकंड नंबर। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। और फ्रेंड्स सीरीज से इसी तरह के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। अभी तक तीनों प्रैक्टिस सेट में जो हम लोगों ने किया वो एक बेसिक क्वेश्चन था जो आने के कम चांसेस थे, लेकिन सीरीज से इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन पर आप 1-2 बार प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आज का ये क्वेश्चन है और इसमें हमको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह, इस क्या बताना है हमको कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा वही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिगर में हो क्या रहा है। फिगर देखिए यहाँ पर था और ये क्या हुआ है कि 45 डिग्री टर्न हो जा रहा है, ठीक है। 45 डिग्री टर्न हो रहा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये सीधा हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 45 डिग्री टर्न होकर के एक कोने पे आ गया है। और यहाँ पर देखिए कोने पे था तो सीधा हुआ, फिर कोने पे था और इस तरह से सीधा हुआ, यानी कि क्या हो रहा कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और इसके बाद अब अगर हमारा ये फिगर है तो इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो इस कोने पे आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे इस कोने पे कौन सा है, पहला नंबर नहीं है, दूसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, जो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट 4 का 6वां नंबर प्रश्न, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पे अब हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया हमारा सेलोजिज्म से, ये प्रश्न लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ से लिए, सेलोजिज्म से ये प्रश्न लिया गया है। और पिछले प्रैक्टिस सेट में हम आपको सेलोजिज्म को सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है फिगर के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कथन को। कथन में लिखा गया है ऑल रोजेज आर फ्लावर, यानी कि सभी गुलाब
फूल है, तो क्या करेंगे हम एक सर्कल बना लेंगे। किसका सर्कल? सर्कल बना लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे गुलाब, यानी कि जी लिखेंगे, गुलाब को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक दूसरा सर्कल बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक दूसरा सर्कल बनाएंगे, लिखा गया कि सभी गुलाब फूल हैं, तो ये गुलाब हो गया। अब गुलाब को क्या करेंगे? फूल के अंदर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सर्कल किसका होगा? फूल का। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे? इसमें लिख देंगे एफ। क्या हो गया अब देखिए क्या, सभी गुलाब फूल हैं, यानी कि जितने भी ये गुलाब रेड कलर का है ये फूल के अंदर आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम लोग? अगले कथन को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले कथन में क्या लिखा है? सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि कुछ फूल क्या है? सुंदर है। ठीक है, अब कुछ फूल की बात की गई होगी, तो क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पर गलती करते हैं कि इस तरह से डायग्राम बनाएंगे कि कुछ फूल सुंदर है, यह डायग्राम बनाए यहाँ पर, और कुछ ये हल्का सा फूल के अंदर कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको लिख देंगे क्या? सुंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे फिगर हम लोग बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी क्या है? कि पॉसिबिलिटी तो इस तरह से भी हो सकती है ना, कि फिगर तो हमारा इस तरह से भी बन सकता है, जो कि गुलाब के फूल को भी कॉमन लेकर के चलेगा, क्योंकि क्या है? सभी गुलाब फूल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम लोग? इस तरह से नहीं बनाएंगे हम लोग। फिगर किस तरह से बनाएंगे? फिगर बनाएंगे हम लोग इस तरह से, जो दोनों को काटेगा, इस तरह से कुछ फिगर बनाएंगे और इसमें रिप्रेजेंट करेंगे एस, जो कि क्या है? सुंदर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है? कंक्लूजन देखेंगे हम लोग। कंक्लूजन में लिखा गया है, कि सम रोजेज आर ब्यूटीफुल, क्या कुछ जो गुलाब हैं वो सुंदर हैं, कुछ गुलाब सुंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या देखना है कि दोनों में कॉमन है कि नहीं, गुलाब और सुंदर है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये क्या है? ये सभी जो कुछ गुलाब है, ये कुछ गुलाब क्या है? सुंदर में आ रहे हैं, तो ये हमारा पहला नंबर जो निष्कर्ष होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि कुछ ये गुलाब है ये सुंदर में आ रहा है, तो कुछ गुलाब क्या हो गए? सुंदर हो गए। अब अगला नंबर कंक्लूजन है कि सभी फूल गुलाब हैं, क्या जितने भी फूल हैं, ये जितने भी ग्रीन कलर का है, वो क्या सब गुलाब है? गुलाब के अंदर है सब? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो एरिया बच रहा है, ये वाला एरिया, ये हमारा क्या है? गुलाब नहीं है, तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक सत्य, यानी सेकंड नंबर आंसर इसका बहुत ही शानदार तरीके से सही हो गया, और आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिया गया हमारा कहाँ से? मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मान के चलिए आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए का अर्थ है मल्टीप्लाई। एक बार देखिए कि ए का क्या अर्थ है? मल्टीप्लाई, यानी जहां भी ए रहेगा, जहां भी ए रहेगा हम उसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर भी ये, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि डी का अर्थ है जोड़। ठीक है, तो डी जहां भी रहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से कुछ। उसके बाद लिखा गया के का अर्थ है डिवाइड। कहीं के है इस इक्वेशन में, कहीं पर के नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? के को छोड़ देंगे। और एन का अर्थ है माइनस, यानी जहां पर एन रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा माइनस। फ्रेंड्स ये किससे लगता है? हमारा बोधमास रूल से लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे लगता है? बोधमास रूल से लगेगा, जो हम आपको पिछली वीडियो में बोधमास रूल अच्छे से समझाया, यानी प्रैक्टिस सेट 3 में बोधमास रूल अच्छे से समझाया, तो अगर आपको नहीं आता होगा तो वहां पर देख लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले इस क्वेश्चन में किया जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड तो है नहीं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? 20 लिख लेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगा लेंगे। 15 का 6 से क्या होगा? गुणा होगा, तो 15 छक्का 90 होता है, और 15 छक्के 90, और यहाँ पर कर लेंगे माइनस, और इसका क्या करेंगे? 13 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 4 जो होता है 52। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और माइनस करेंगे 52। 110 में से अगर हम 52 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 58। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आता है आंसर? 58 आंसर आता है, जो नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा लिया गया है ब्लड रिलेशन से। कहाँ से ये प्रश्न लिया गया है? फ्रेंड्स ये प्रश्न लिया गया है ब्लड रिलेशन से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अंकित ने कहा। मान लीजिए क्या है? ये एक तस्वीर है जिसकी तरफ अंकित इशारा किया है, और कहा है कि उसके पिता का पिता, पहले इसका पिता बना लेंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? इसका पिता यानी कि फादर बना लेंगे। और क्या करेंगे हम लोग? फादर बना लेंगे, और फादर का इकलौता बेटा। अब देखिए इसका इकलौता बेटा या तो ये खुद होगा, यानी ये भी, इसका जेंडर तो पता नहीं, ये तो बेटी भी हो सकती है ना, यानी माइनस भी तो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? एक और बना लेंगे यहाँ से साइड से, इसी का
बेटा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे एक और बना लेंगे साइड से, ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग मान करके नहीं चलेंगे, ये हमारा क्या है, इसको कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे एक और बेटा बना लेंगे, ये का इकलौता बेटा होगा आपका रहा है, इकलौता बेटा मेरा पिता, यानी क्या है ये बेटा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये बेटा है और बेटा मेरा पिता है। ठीक है, यानी इसका पिता, किसका पिता है, अंकित का पिता है, अंकित बोला ना, तो अंकित का पिता हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद कह रहा है तस्वीर में दिख रही लड़की, यानी अब क्या होगा, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये अंदर क्या है, एक लड़की है। ठीक है, यानी माइनस लगा लेंगे। अंकित सॉरी, तस्वीर में दिख रही लड़की अंकित से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि तस्वीर में ये दिख रही जो लड़की है इसका रिलेशन पूछा है अंकित से। तो फ्रेंड्स देख लीजिए क्या हो रहा है कि अंकित के पिता, ठीक है, अंकित के पिता ये है और पिता की क्या लगेगी, ये बहन। ठीक है, तो पिता की बहन को क्या बोलते हैं हम लोग, आंट लिखा गया है, मौसी या बुआ भी हो सकता है। ठीक है, मौसी या बुआ, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर आंट। आंट में इसका होता है मौसी या बुआ, दोनों के लिए लगा जाता है, तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की प्रतिरूप को पूरा करेगी। मीन्स हमको क्या बताना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके जगह पे कौन सा फिगर आएगा उसी को हमको क्या करना है, फिल करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर इसके अपोजिट है, ये वाला क्या है, फिगर उसके अपोजिट है, यानी कि क्या होगा, ये वाला फिगर इसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में दिया गया है तो पहले तो हम लोग कुछ ऐसे ऑप्शन को काट लेंगे जो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, जैसे कि बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस तरह से फिगर दिया तो वहाँ पर अरेंज ही नहीं होगा, और डी नंबर भी हमारा सेम फिगर हो तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमको चेक कौन सा करना है, ए नंबर और सी नंबर। ए नंबर और सी नंबर में चेंजेस क्या है, यहाँ पर देखिए ये ट्रियंगल बना हुआ है और यहाँ पर देखिए ये क्या बना हुआ है, ट्रियंगल नहीं, ये नीचे से क्या हुआ, कर्व लाइन गई है। तो बाकी फिगर में देखेंगे यहाँ पर भी देखिए कर्व लाइन है, यहाँ पर भी कर्व्ड है, तो सब जगह कर्व है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर होगा ए नंबर। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, और हमारे 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ए नंबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से, कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, डायरेक्शन से ये क्वेश्चन लिया गया। अब हम आपको बता दें कि डायरेक्शन से भी 1 से 2 प्रश्न आते हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो डायरेक्शन एक वैसे सिंपल चैप्टर है, इसमें बस दो ही चीज पूछता है, क्या पूछेगा, डायरेक्शन पूछ लेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा डिस्टेंस पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि y 6 में यानी कि 6 में पश्चिम में चला। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कहते हैं, एक हम फिगर बना लेते हैं डायरेक्शन फिगर, जिसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर ईस्ट, और नीचे इसको जाएगा वो साउथ, सॉरी नीचे हो जाएगा साउथ और इधर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करें, अब क्वेश्चन को पढ़ना है, कह रहा पश्चिम में चला, यानी मान लीजिए क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर वाई है, और ये पश्चिम, यानी पश्चिम किधर है, इस साइड में है, तो इस साइड 6 में चला। ठीक है, इसको 6 में हम चला देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़ा और आगे 8 में चला, यहाँ पर देखिए दाएं मुड़ा और आगे 8 में चला। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि नॉर्थ की तरफ जाएगा और यहाँ से मुड़ा और यहाँ जाए और 8 मीटर चला। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है, और यहाँ से डिस्टेंस यहाँ 6 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से अब इस पॉइंट पे जाना है, यानी इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर जाना है, तो सबसे छोटी दूरी क्या होगी, छोटी दूरी क्या होती है हमारी, एक सीधी लाइन। तो सीधी लाइन को हम लोग लेके चलेंगे यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिला देंगे, इसी का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रियंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के में लगता है हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। उस थ्योरम में क्या बोलता है, उस थ्योरम में बोलता है कि, एक मिनट हम फिगर बना ले हैं एक बार, ये वाई है, ये नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं जो क्या है 6 में है, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं जो 8 में है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस है जो नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड, जो नहीं दिया, इस हाइपोटेन्यूस को फाइंड करना है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, यानी हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो एच का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर कितना दिया हमारा, ये परपेंडिकुलर 8 है, तो हम लोग कर देंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, लिख देंगे यहाँ पर 64, और बी यानी कि यहाँ पर बेस दिया है तो बेस का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी बेस इसका स्क्वायर 6 दिया तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा
36 हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐड करेंगे अंडर रूट में कितना आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। और उसका अंडर रूट 100 की वैल्यू कितना होती है, 10 होती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि इसका सही आंसर कौन सा है, 4 नंबर है। और इसी तरह से प्रश्न आते हैं हमारे SSC GD के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, एक बार ध्यान में रख करके इसको दोबारा से अपने कॉपी में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिख रहा ये लिया गया हमारा एनालॉजी से। ठीक है फ्रेंड्स, में पूछा गया है कि अगर इंक का रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताना है कि इंक का रिलेशन पेन से जिस प्रकार है उसी प्रकार ब्लड का रिलेशन बताना है, किससे होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इंक का रिलेशन पेन से, यानी कि इंक अगर पेन के अंदर रहता है तो ब्लड कहाँ रहेगा, ब्लड रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन में पहला नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है वेन, यानी कि नस दिया गया है। फ्रेंड्स, जो खून होता है वो नस में तो पाया जाता है, लेकिन जो इंक होता है वो भी तो हमारा रिफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, रिफिल में पाया जाता है। उसके अंदर पतली सी रिफिल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर पेन की जगह रिफिल होता तो हम लोग ब्लड का रिलेशन किससे बताते, तब हम लोग ब्लड का रिलेशन बताते वेन से, यानी कि नस से बताते। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है कि पेन इंक का जो रिलेशन वो पेन से, यानी कि पूरी बॉडी से है। तो हम लोग ब्लड का रिलेशन किससे कर लेंगे, ब्लड का रिलेशन हम लोग करेंगे बॉडी यानी कि शरीर से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किससे कर लेंगे, शरीर से कर लेंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लिया। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कंफ्यूज होकर के ए नंबर बेन पे लगा देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बेन कब लगता है फ्रेंड्स, जब रिफिल पे इंक की जगह क्या होता है, रिफिल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा कहाँ से लिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन लिया गया और इसको हमको सॉल्व करना है। लिखा है ए एंड BE एंड RS इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है गो वेंट एंड गॉन, गो वेंट गॉन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे वाले में देखेंगे, आगे वाले में देखेंगे क्या लिखा है। कल लिखा है कि अस रस वा, ऐसे कुछ लिखा है अस। ठीक है, उसके बाद RS लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है, WA लिखा है। और इसमें इसका अर्थ क्या लिखा है, इसमें इसका अर्थ लिखा है यू गो होम। ठीक है फ्रेंड्स, यू गो होम। कि यहाँ पर क्या दिया है, RS और RS दिया है। ठीक है, यानी कि RS को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखो गो दिया है और गो दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी RS का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। इतना तो हमको कंफर्म हो गया। अब हमको क्या करना है, US का फाइंड कर लेना है। एक काम करते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें क्या दिया, लास्ट वाले में दिया है वाडे। ठीक है, यानी वा लिया है, फिर दिया है डी। वाडे इक्वल टू क्या दिया है, एक बार देखिए, वाडे इक्वल टू दिया है यहाँ पर यू वांट, यानी यू वांट। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। तो चलिए देखिए, इसमें दिया क्या दिया, वा दिया है, यहाँ पर देखिए वा दिया है और यहाँ पर भी वा कॉमन है। यानी इस दोनों का क्या होगा, जो मिलेगा इसमें कॉमन होगा। यहाँ पर देखिए यू दिया है और यू दिया है, यानी कि हमको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए बचा क्या है, हमको बताना क्या था, वा का ही बताना था। ठीक है फ्रेंड्स, हमको क्या बताना था, वा का ही बताना था। तो हमारा क्या WA का क्या हो जाएगा, WA का क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, जिसे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD और E एक पंक्ति में खड़े हैं और उनकी ऊंचाई का निम्नलिखित सुरागों के आधार पर तुलना की जा सकती है। यानी हमको क्या दिया है, ये चार क्या दिया है, कुछ दिया है हिंट हमको। इस हिंट के माध्यम से हमको बताना है कि पांचों में से सबसे लंबा कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताना है कि पांचों में से सबसे लंबा कौन है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक मान लीजिए क्या है कि एक ये हाइट वाला दे दिया गया, इसमें मान लेंगे कि फ्रेंड्स है 5 है, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला हम कर लेंगे 5, 4 और ये लास्ट वाला कर लेंगे हम लोग 5। ठीक है, ये 5 लोग हो गए। अब ये फर्स्ट वाले नंबर में कह रहा है कि B A से लंबा है लेकिन C से छोटा है। यानी क्या है कि मान लेंगे अगर हम यहाँ B कर देंगे तो B किससे लंबा है, A से लंबा है लेकिन C से छोटा है। इस तरह से कुछ बनेगा, यानी B क्या हो गया, A से तो लंबा हो गया लेकिन C से क्या हो गया, छोटा हो गया। उसके बाद कह रहा है E D से छोटा है, E क्या है, D से छोटा है। किनारे हम लिख लेंगे E जो है D से छोटा, यानी D क्या रहेगा, ऊपर रहेगा और E क्या रहेगा, नीचे रहेगा। अब आगे क्या दे रहा है, C D से लंबा है। क्या कर रहा है आगे कि C जो है ये क्या है, D से लंबा है, यानी कि D यहाँ कहीं रहेगा। ठीक है, यानी D को कहाँ रखेंगे हम,
यहाँ कहीं रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ए ई से छोटा है, ए क्या है, ई से छोटा है, यानी कि ई से अगर छोटा होगा तो ए क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ होगा। इस तरह से ऑप्शन में ए ई से छोटा है, इस तरह से एक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे सी से और उसके नीचे रखेंगे डी को और फिर रखेंगे बी को। ये हमारा बन गया एक बहुत ही शानदार तरीके से लाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, चेक करेंगे। अब कह रहा कि यहाँ पर वाला चेक करेंगे, बी ए से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। बी क्या है, ए से तो लंबा, देखिए क्या है, ए से लंबा है लेकिन सी से क्या है गया, छोटा हो गया, नीचे आ गया है। अब आगे देखिए क्या करा कि ई डी से छोटा है, ई जो है वो क्या होगा, डी से छोटा, डी ऊपर है ई नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जा रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि सी डी से लंबा है, सी क्या है, सी क्या है, डी से लंबा, बिल्कुल सी ऊपर है डी नीचे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और लास्ट में देखिए फोन नंबर कह रहा है ए ई से छोटा है, ए क्या है, ए जो है ई से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा। यहाँ इसको ध्यान मत दीजिए, ये क्या है, ये जान लीजिए क्या है, गलत है, और ये भी क्या है, गलत है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पांचों में से सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा हमको क्या दिखा है, सबसे लंबा दिख रहा है हमको सी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा। और इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किए हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यानी कि हमारा 15वां नंबर प्रश्न है, जिसमें हमको क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि मिरर इमेज यानी कि प्रतिबिंब फाइंड करना, कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले कर लेते हैं इसको जूम। ठीक है, अब देखिए हमको क्या मिरर इमेज बनाना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक बना लेंगे फिगर। ठीक है, मिरर इमेज का एक फिगर बना लेंगे और यही हमारा क्या बनेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को चेक करेंगे। हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट चेंज हो जाता है राइट में और राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट में। बाकी जो टॉप हमारा टॉप में ही रहता है और बॉटम हमारा किस में रहेगा, बॉटम में ही रहता है। ये हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हम लोग क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर एक दिया हमको रेक्टेंगल, तो इसको रेक्टेंगल को मान लीजिए यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं। अब इस रेक्टेंगल का देखिए लाइन इस तरह से दिया ना, यहाँ पर इस तरह से, तो इसका लाइन क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइन इस तरह से हो गया। अब इस तरह से जितना लाइन है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर और हमारा सेकंड नंबर दोनों कट जाएगा, क्योंकि क्या दिया है, ये ऐसे नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या बताए थे आपको कि जब भी हमारा नॉन वर्बल का क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, रॉन्ग आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, रॉन्ग आंसर फाइंड करेंगे, जिसमें हम लोग दो फाइंड कर लिए, बस हमको क्या करना है, एक रॉन्ग आंसर और फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला सर्कल बनाएंगे, इस तरह से ये वाला सर्कल मान लीजिए बना, ये भी सर्कल बन गया। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरह से लाइन है, इसमें भी और इसमें इस तरह से लाइन है, तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, ये लाइन जो होगा वो लाइन क्या हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर, जो इसमें देखिए सेम सेम दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, सेम सेम इसमें दिया है, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर सेम है, यानी कि ये तो चेंज होना था, तो हमारा थर्ड नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर सही इसका आंसर है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने इसका सही आंसर निकाल लिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी कि हम लोग क्या देखेंगे, यानी जो ये फूल, गुलाब और कमल दिया है, ठीक है, इसको हम लोग का इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि फूल, गुलाब और कमल, ये तीनों में से सबसे किसके अंदर कौन आता है। तो सबसे पहले हम देखिए कि ये मान लीजिए क्या है, ये फूल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये फूल का है, यानी कि ये क्या है, फूल का इमेज है। और फूल के इमेज के अंदर क्या आएगा, फूल से क्या होता है, गुलाब भी होता है, कमल भी होता है। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि गुलाब जो है, कभी मान लीजिए गुलाब अगर है तो ये कभी भी कमल नहीं हो सकता, यानी इस तरह से नहीं काट सकता, जो गुलाब है वो कमल नहीं हो सकता। यानी कि जब भी क्या होगा, लेकिन फूल के अंदर दोनों आएगा, यानी कि फूल के अंदर वो भी आएगा, यानी गुलाब कौन सा आएगा, ये गुलाब भी आएगा, फूल ही है, और कमल भी फूल, यानी दोनों अलग अलग फूल हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो फर्स्ट नंबर हमारा बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है डाइस से, और डाइस से हम आपको बता दें एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको क्या बताना है कि दो वाले फलक के विपरीत, क्या बताना है आपको, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है, यानी कि दो का अपोजिट बताना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दो और दो डाइस दिया हो तो फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। ट्रिक आप हमेशा यूज करिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। जब भी आपके क्वेश्चन में क्या दिया हो, सिर्फ एक ही यानी दो डाइस दिया हो और सिर्फ एक ही हमको एक ही फलक यानी कि एक ही पेज से मिले, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग रूल लगाते हैं ऐसे करके।
ठीक है। मान लीजिए क्या है कि 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, 4 से घूमा है इस तरफ और आया है हमारा किस पे 1 पे, ऐसे करेंगे हम लोग 4 से घुमा करके 1 पे लाएंगे और इसी तरह सेम डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज घूमेंगे हम लोग, सेम डायरेक्शन में ले चलेंगे हम लोग इस तरह से और यहाँ पर घुमा करके इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 4 से इसको भी घुमाया गया है और 4 से इसको भी घुमाया गया, यानी सेम सेम नंबर से हमको घुमाना है। अब क्या होगा कि जो जैसे कि मान लो ये एरो है, एरो जहाँ पर लास्ट हुआ है तो एरो का लास्ट क्या है 1 है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक में क्या है 1 है, एक में क्या है 5 है। देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है 5 पे क्या है, यहाँ एरो का इंड हुआ, ठीक है, एरो का क्या हुआ है इंड हुआ, तो ये क्या हो जाएगा ये आपस में अपोजिट हो जाएगा। ऐसे देखिए कहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हुआ था यानी 4 4 है तो 4 और 4 अपोजिट नहीं होगा, 4 के अलावा जो शब्द बचा हुआ कौन सा बचा है 6 बचा है, तो 6 इसके अपोजिट हो जाएगा। अब बचा कौन सा नंबर है, अब बचा कौन सा नंबर, ये देखिए एरो के क्या आया बीचों बीच है ये नंबर और ये नंबर, तो एरो के बीचों बीच जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो 2 और 3 आपस में क्या हो गया अपोजिट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो 2 के अपोजिट नंबर वो कौन सा नंबर है 3 है। आज का बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने आंसर लाया सेकंड नंबर। और जब भी डाइस से इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग क्या करेंगे क्लॉकवाइज एरो को घुमाएंगे और आप लोग क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। तो ये रहा ट्रिक और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या करा कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ साइटोस्केलेटन लिया गया ना, यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ साइटोस्केलेटन है उसको इस तरह से क्या कर दिया कोडेड कर दिया गया है और उसके बाद जो मैलन्यूट्रिशन है उसको क्या किया गया इस तरह से कोड कर दिया गया है। तो हमको किसका कोड बताना है, इसका कोड बताना है, ठीक। तो उसी भाषा में हमको लिखना है। यहाँ पर देखिए एक एक शब्द लिखे चलेगा, CYT था, ठीक है, यहाँ पर देखिए TYC हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हुआ है अगला वाला 3 अक्षर चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए MAL था, यहाँ पर क्या हो गया LAM हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है ALL है तो क्या हो जाएगा ALLA, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा LLA हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे के 3 लेटर को देखेंगे हम लोग, आगे के 3 लेटर क्या है हो जाएगा OS के, यहाँ पर देखिए क्या है KSO हो गया, KSO यानी कि उल्टा हो गया है। यहाँ पर देखिए इसमें भी देखेंगे NUT दिया है तो इसमें क्या दिया हो गया है TUN, इसमें भी उल्टा हुआ है तो यहाँ पर क्या है ITE, ठीक है, तो ये हो जाएगा ETI, ठीक है फ्रेंड्स। अब इतना ही सॉल्व करके हम एक काम करते हैं ऑप्शन को चेक कर लेते हैं LLAETETI, ठीक है, ये तो पहला वाला हो सकता है। सेकंड नंबर देखिए LLAETI ये भी हो जाएगा LLAATI, यानी से थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर तो नहीं होगा। फोर्थ नंबर LLA उसके बाद ETI यानी कि फोर्थ नंबर भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे अगले वाले नंबर को चेक करेंगे जो क्या है ELE, यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर भी चेंज होकर क्या हुआ ELE हुआ है। यहाँ पर भी देख लीजिए एक बार कि क्या दिया गया है कि RIT और यहाँ पर क्या हो गया TIR, यानी कि ये भी इंटरचेंज हुआ है, ठीक है, इंटरचेंज हुआ है तो इसको भी करेंगे RAT है तो TAR हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इतना मिलाएंगे TAR जिसमें दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो TAR ना ही इसमें है क्योंकि TRA है और TRA इसमें भी है, ठीक है फ्रेंड्स। TAR देखिए फर्स्ट नंबर हमारा बिल्कुल ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। फ्रेंड देख लीजिए हम पूरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये दिया गया कि 4 वर्ड हैव बीन गिवन, हमको 4 शब्द दिए गए हैं और हमको बताना है कि इसमें से एक असमान कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक अलग बताना है। तो हम लोग देखेंगे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और रसिया, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बताने की जरूरत हमें, क्या हम बताएं या ना बताएं, चलिए ठीक है हम बता देते हैं। इसमें क्या है कि पहला नंबर जो है एशिया है। एशिया क्या है, एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है, अफ्रीका भी एक महाद्वीप है, यूरोप भी एक महाद्वीप है, लेकिन रसिया क्या है एक कंट्री है, क्या है कंट्री है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि रसिया हमसे सबसे अलग है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से लिया गया है। और फ्रेंड्स मैथमेटिकल ऑपरेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको आप लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्ह को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी क्या हो इंटरचेंज करना हो किसको ऑपरेशन यानी कि चिन्ह को अगर हमको क्या करना है चेंज करना है तो हम लोग इसमें ऑप्शन वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम पहला ऑप्शन को चेक करेंगे। और पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अगर हम माइनस और इक्वल टू को चेंज कर दो तो क्या हमारा ये इक्वेशन सही हो जाएगा। तो माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक काम करते हैं माइनस को इक्वल टू बना लेते हैं और इसको क्या कर लेंगे इक्वल टू क्या कर लेंगे माइनस बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करेंगे इक्वल टू को माइनस बना लेंगे,
क्या करेंगे, माइनस बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। 10 का डिवाइड 5 से होगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर +4 करेंगे, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 से तो हो जाएगा 12 इक्वल टू 2। क्या फ्रेंड्स ये पॉसिबल है कि 2 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पे, ठीक है। यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्लस और माइनस को चेंज करना है, यानी कि जहाँ पर प्लस होगा उसको कर देंगे हम लोग माइनस, और जहाँ पर माइनस होगा इसको कर देंगे हम लोग प्लस। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 का डिवाइड 5 से होगा तो ये बचेगा 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 या 12 कर लेते हैं, फिर माइनस का सॉरी +2 कर लेते हैं इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, यहाँ से भी क्या आएगा हमारा 12 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स 12 आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर हमारा क्या गलत हो गया। अब थर्ड नंबर ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन में करा इक्वल टू और प्लस को, एक काम करते हैं, इक्वल टू को हम लोग यहाँ रख देते हैं और प्लस को इक्वल टू की जगह रख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 का डिवाइड 5 से होगा तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2, और बचेगा इधर कितना इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10। ये भी क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। यानी थर्ड नंबर ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों हमारा रॉन्ग हो गया। अब चौथे ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि मल्टीप्लाई और माइनस को हमको इंटरचेंज करना है, तो मल्टीप्लाई को माइनस कर देंगे और माइनस को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करेंगे हम लोग सॉल्व। 10 का डिवाइड 5 से होगा तो ये बचेगा 2 प्लस 4, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यानी माइनस का 6 हो जाएगा। अब 2 + 4 कितना होगा 6 हो जाएगा, और माइनस का कितना होगा, माइनस का कितना होगा 6 होगा इक्वल टू 0, ठीक है। 6 में से 6 जाएगा 0, और इधर भी क्या हो गया 0, यानी कि ये सही आंसर क्या होगा इसका, 4 नंबर। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग का सही आंसर आ गया है। और तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि फ्रेंड्स आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे बहुत ही मनोबल मिलेगा आगे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, और आपको हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो